आज आपने देखा कि रोजनामा इत्तलात की दोबारा ओपनिंग हुई है और दोबारा से चलाया जा रहा है। आपको पता है कि सहाफत आजकल मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है और खासकर मीडिया की यानी प्रिंट मीडिया की जो सहाफत है बड़ी मुश्किल तरीन सहाफत है। आज जितनी भी प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जितने लोग चलते हैं मालकान इनको चलाते हैं। सहाफी मजबूर हो गया है, सहाफी बेबस है, सहाफी हक बात लिखते हुए पॉलिसी को देखता है कि मेरे मालिक की क्या पॉलिसी है। अगर जब तक इस टाइप के अखबारात नहीं निकलेंगे जो अपने कदम पे चलकर सच और हक बात नहीं लिखेंगे, पॉलिसी के खिलाफ जो है पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे और हक और सच बात कहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासत सहाफत जो है आप देख रहे हैं तबाही की तरफ जा रही है। क्यों कि सहाफी बेचारा मजबूर होकर मालिकान की पॉलिसी पे चलता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, मालिकान से कहते हैं कि अपने मफादात को छोड़ो और सही अखबारात में खबरें चलवाओ, वरना अखबारात बंद करो। सहाफियों की ज्वेल्स यहाँ मौजूद है। रोजनामा इत्तलात की आज ओपनिंग थी। मदरस अशरफ खान साहब चेयरमैन कराची गाइडलाइन लाइन्स, पोलिंग क्लिनिक के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इरफान साहब भी मौजूद है। अकबर बेग साहब इन वाइस प्रेसिडेंट सीटी के मौजूद हैं। पीछे तारिक जावेद साहब 12 साल पुराने दोस्त पीटीवी के होस्ट नेशनल के, वो भी मौजूद हैं। लिहाजा आप लोग इसको लाइक करें, अखबार को पढ़ें। ये अखबार की हेडिंग है, उसको देखें और आप लोग कमेंट्स करें कि क्या होना चाहिए। ये अखबार तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको देखें, पढ़ें और मैं तहसीन कमाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और जितने भी यहाँ मेहमान गिरामी बैठे हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं इस खुशी के मौके पर कि जहां ज़रूरत थी और हक और सच की, जो हक और सच लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हक और सच इस इत्तलात अखबार के जरिए आप तक पहुंच। ये जो आज तकरीब हुई है रोजनामा इत्तलात की और माशाल्लाह तहसीन कमाल साहब ने जो इस अखबार के रुए रवां हैं, और हमें खुशी है कि तहसीन कमाल जब इस स्टेज की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, अखबारी दुनिया में कदम रखा था तो सबसे पहले हमारी सरपरस्ती इनको मिली और माशाल्लाह इन्होंने सहाफत हमारे साथ रहकर हमारे मशवरों से बड़े अच्छे अंदाज से इनकी रहनुमाई, और इनको बड़ा शौक और जुनून था तो हमने इनकी सरपरस्ती की। माशाल्लाह आज हम देख रहे हैं कि ये मुकम्मल सहाफी, कामिल सहाफी, वर्किंग जर्नलिस्ट की हैसियत से रोजनामा इत्तलात लेकर आ रहे हैं और आज की तकरीर बड़ी अच्छी थी। सहाफत को फरोग मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को अच्छे अखबार लेकर आना चाहिए। आज मैं मौजूद हूँ इत्तलात रोजनामा इत्तलात न्यूज़ कराची के तकरीब में। यकीनन मुझे बेपनाह खुशी हुई आज, जिसके साथ में मुंसलिक रहा काफ़ी तवील अरसा तहसीन कमाल के रोजनामा इत्तलात न्यूज़ के साथ, और आज जो इसकी तकरीब रूनुमाई हुई है रोजनामे के हिसाब से, तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तहसीन कमाल भाई का ये रोजनामा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और मुल्क का एक बेहतरीन और मोतबर अखबार बन के ये इस मुल्क पर छा जाए। बेजलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहद खूब जानता है। आज रोजनामा इत्तलात डेली, तो ये हमारे अपने भाई हैं हमारे तहसीन कमाल साहब, उन्होंने इसका इजरा किया है और बहुत बड़ी तादाद में मेहमान भी आए। रोजनामा इत्तलात का आज बाकायदा तौर पर तहसीन कमाल साहब का जो अपना जाती अखबार है तहसीन कमाल साहब का, वो आज उसका इफ्तिताह था। उसकी खुशी में हमें आज यहाँ पे दावत में बुलाया गया था और मैं इनको खुशामदीद करता हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का सहाफी, आज का मीडिया के जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से नहीं चलते, क्योंकि उनका मालिक जिस तरीके से अपनी पॉलिसी देता है उस तरीके से वो पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। सहाफत का कसूर नहीं है। आज का मालिक अखबार इसलिए चला रहा है या मीडिया इसलिए चला रहा है कि उससे काम हो और वो पैसे कमाए। इसीलिए मियां साहब ने जो ये सदारत कबूल की है लीडरशिप, ताकि इस शहर के लोगों को जो जहाद है, जो जहाद करेंगे और शहर के लोगों को सही और बेहतरीन खबरें आप तमाम लोगों को पहुंचाएंगे। ये
एक जिहाद है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो हर उस शख्स के साथ खड़े हैं, हर उस जबान बोलने वाले के साथ खड़े हैं, हर उस मजहब के मानने वालों के साथ खड़े हैं जो ये कहता है कि कराची के साथ होने वाली जाति के खिलाफ हम आपके साथ जो भी है। और ये आज ये कहा, मैंने हाई कोर्ट में भी खड़े होकर कहा कि इस शहर में जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, मैंने आज अपने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि उनको फील्ड मार्शल का ऑर्डर दे दिया गया है। आज सब काफी लोगों को नहीं, 99% लोगों को दिखाना होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ऑर्डर दे दिया गया है। मेरे पास व्हाट्सएप पे ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है। मैं हाई कोर्ट में खड़े होकर मैंने उनसे गुजारिश की है कि चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, आप इस शहर के उस सिस्टम को जो इस शहर को तबाह कर रहा है, जो शहर में खूनी फसादात कराने की साजिश कर रहा है, इस शहर को गुलाम बना रहा है, इस शहर को जागीर बना रहा है, उसके खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ इस तरह काम करें जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने राफेल को गिराया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के फौजियों को इस बात पर मजबूर किया कि वो सफेद झंडे लेकर खड़े होते थे अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए, इसी तरीके से इस मुल्क में और खासकर कराची के अंदर जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं और सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। ये बार इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप तक सही बात और कराची की सही आवाज आप तक पहुंचाएगा। मुझसे लोग जब ये कहते हैं कि आप कराची की खाली बात करते हैं, मैं उनको ये कहता हूं, कराची सिर्फ कराची नहीं है, कराची पूरा पाकिस्तान है। इस शहर में पाकिस्तान की कोई भी ऐसी यूसी नहीं है जहां यूसी का कोई ना कोई आदमी इस शहर में ना रहता हो। तो इसका मतलब है ये पूरा पाकिस्तान है, इस पूरे पाकिस्तान के साथ जाती हो रही है। अगर जेनोसाइड कराची का हो रहा है तो मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। किसी मुल्क में उस दिन एक साहब ने लिखा था, नाम भूल गया मैं, कि किसी मुल्क में किसी बड़े शहर में 85% मौसलात का निजाम तबाह बर्बाद नहीं होता। कराची के अंदर 85% सड़कें तबाह बर्बाद है। 1946 की बनी हुई सड़क भी इस शहर कराची में मौजूद है। 1946 की सड़क उसको देख लो, और जो आज से एक हफ्ते पहले बनी है उसको जाके देख लो कि वो तबाह बर्बाद हो गई है। कौन जिम्मेदार है इसका? इस शहर की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि कराची के साथ जेनोसाइड हो रहा है तो लोग कहते हैं जेनोसाइड बड़ा लफ्ज कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सभी बड़ा कोई लफ्ज होता तो मैं कहता कि बेवाओं की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, सिस्टम के नाम पर कत्ल हो रहा है उन गरीब बेवाओं का, उन गरीब यतीम बच्चों का जिन्होंने 1970 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो अपने मकानात बुक जमीनें बुक कराई थी, उनके पर कब्जे हो रहे हैं। मेरे पास ऐसी सोसाइटी है जिन पर हम काम कर रहे हैं। आज भी मैंने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है उस सोसाइटी के खिलाफ। ऐसी सोसाइटियां हैं जिसके अगर 1600 प्लाट हैं तो खुदा की कसम 1600 के 1600 पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। एक प्लाट देने के लिए तैयार नहीं है गरीब लोगों को। क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम कराची के लोग हैं। मुझसे कहा जाता है कि आप कहें, मैं बार बार कहता हूं, वो कहते हैं कि वो आप अपने आप को सिंधी क्यों नहीं कहते? मैंने कहा 1947 में जब हम पाकिस्तान में आए थे तो सिंध में नहीं आए थे, हम पाकिस्तान
रोड फर्जंद जमीन नहीं है। जब मैंने कहा मैं ग्रेड 20 का अफसर रिटायर हो गया हूं, मुझे वेलफेयर सिंधी वेलफेयर सोसाइटी में शामिल करें, मुझे भी प्लाट दें, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है मुझे भी दें। वो कहने लगे आप पहले जमीन नहीं है। यानी तकसीम खुद उन्होंने कर दी, हमदर्दी 1970 में भी जब कराची के लोगों से सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं, तो कराची के लोगों ने कहा हम सिर्फ के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमें मानो तो सही, जब तमाम मामला देखे आज भी हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि मुल्क से तासुब को खत्म करो, मुल्क से तासुब को खत्म करो। तो जब कोई आप तकलीफ दे तो उस तकलीफ के साथ उसका सलूशन भी होना चाहिए। तो हमने सलूशन भी दिया, अंसारी फार्मूले के तहत हमने सलूशन दिया कि पाकिस्तान में 29 डिवीजन है तो 29 इंतजामी यूनिट बनाए जाए ताकि तासुब खत्म हो। हम सलूशन भी देते हैं और हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा ज्यादती हमारे साथ हो रही है, तो सबसे पहले हमें फौरी तौर पर कराची को अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। नंबर 1, जब तक नहीं बनाते उस वक्त तक इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाए। हम ये बात इसलिए करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मेरा बच्चा मुझसे सवाल करता है कि आप 20 ग्रेड में रिटायर हुए, कभी आपने अपने 3 बेटों में से किसी को गवर्नमेंट मुलाजमत में लगवा सके? क्योंकि मेरा बच्चा कराची शहर में रहता है। ये जाति कराची शहर के साथ हो रही है, किसी महाजिर के साथ नहीं हो रही है। महाजिर पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच जो भी शहर में रहता है, यहूदी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, किसी भी तरीके से किसी भी मजहब के हवाले से, यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन, किसी भी तरीके से रहता है, अगर उसके पास कराची का डोमिसाइल है, अगर वो कराची आई है, तो वो किसी हाल में भी गवर्नमेंट नौकरी का हकदार नहीं है। क्यों? हमें भी हमारा राइट मिलना चाहिए। मेरे साथ ये आमिर भैया साहब है, पूछे इनसे, शुरू दिन से हम काम कर रहे हैं और एक ही बात कहते हैं, हमें ऑफर हुई, हमें अब मैं बार बार इसलिए बताता हूं, खुदा की कसम हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आमिर भैया कसम खा के बताएंगे कि कहा कि आप अपने कैंडिडेट विड्रॉ करें, हम आपको एक एडवाइजरशिप देंगे। आमिर भैया साहब ने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, आप कराची को क्या देंगे ये लगाए। पीपल्स पार्टी से बात हुई, पीपल्स पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि आप ये कहें कि हम कोटा सिस्टम, हम आपके लिए खड़े, हमारे 29 कैंडिडेट आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप ये ऐलान करें कि कोटा सिस्टम हम खत्म करते हैं, कराची में मुकामी पुलिस होनी चाहिए। मुकामी से मेरी मुराद ये नहीं है उर्दू बोलने वाला। इस शहर में बहुत सारे पंजाबी पठान पुलिस वाले हो सके, वो इस शहर के शहरी हैं, उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती। पंजाबी पठान के साथ इस शहर के अंदर पहले दर्जे का जो है वो सिंधी जागीरदारों के वो बच्चे हैं, वो एक इलीट क्लास है जो VIP सिटीजन में है। दूसरे नंबर पर महाजिर है और तीसरे नंबर पर पंजाबी और पठान है। यानी इस क्लासिफिकेशन को जो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर शहरी बराबर है, लेकिन कराची के अंदर जो शुरू किया जाता है कि जो पहले नंबर पर सिंधियों की कुछ तादाद है, इसके बाद महाजिर है, फिर पंजाबी और पठान है। पंजाबी और पठान में इसलिए कह रहा हूं इनका डोमिसाइल नहीं बनता। 25 साल से रह रहे हैं, 5 उनका बच्चा मैट्रिक करता है, गलत तो नहीं कह रहा मियां साहब। 35 साल हो गए मियां साहब के बच्चे से सवाल किया जाता है कि मियां साहब का एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस जो है वो गुजरावाला का है, तो आपके बच्चों का डोमिसाइल नहीं बनेगा। इसी बच्चे ने यहीं से मैट्रिक की, यहीं से इंटर किया, यहीं से ग्रेजुएशन किया और मेडिकल में लोग उसको जो है वो दाखिला नहीं दिया गया, डोमिसाइल भी उसका जाली बना दिया था। क्यों? सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं। ये पाकिस्तान सबका है, ये शहर कराची सबका है। अगर मेरा है तो पंजाबियों का भी है, पठानों का भी है, सिंधियों का भी है, बलोचियों का भी है, यहूदियों का भी है, हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, देवबंदियों का भी है, शियाओं का भी है, अहले हदीस का भी है, सुन्नियों का भी है, और सबका है।
तो सबको हक मिलना चाहिए। मैं सिर्फ महाजी कौम की बात नहीं करता, मैं महाजिर हूं। मियां तारिक पंजाबी है, इफ्तिखार साहब पख्तून है, ये अब्बासी है। इसी तरीके से मैं महाजिर हूं, मेरी शनाख्त है। मैंने कहा, मुझसे सवाल किया गया, मैं आज थोड़ी तफसील से बात कर रहा हूं कि बड़े क्लास के लोग आए हुए हैं, पढ़े लिखे क्लास है जो मेरी आवाज को आगे लेके जाएगी। मैंने कहा कि भाई आप सब लोग दरअसल भूल गया, बुढ़ापे में भूल जाता हूं। आज ये जितनी बड़ी क्लास बैठी हुई है, इसलिए मैं दिल खोल कर बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं, ये जब मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये हमारी मां है, सिंध हमारी मां है, अगर इसकी तकसीम की कोई बात करेगा तो हम उसको कत्ल कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। क्यों कर देंगे? आज के इस घर में पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे। हमारे गांव में पूरा खानदान हमारा एक साथ रहा करता था, लेकिन जब हमारा छोटा घर हुआ, 80 गज का घर जब हुआ, तो पहले मैं, मेरे मां बाप, मेरी 4 बहनें और एक भाई था। जब उनकी शादी हुई तो वो घर छोटा पड़ गया, लिहाजा तब्दीली करनी पड़ी। भाई कहीं चला गया, बहनों की शादियां हो गई, तो सब रहे तो नहीं ना एक घर में। इसी तरीके से सिंध में जब बहुत बड़ी आबादी हो गई है, कराची 70 मुल्कों से बड़ा शहर है, 70 मुल्कों की आबादी। अगर 70 मुल्कों की आबादी को आप देखेंगे तो कराची शहर जो है 70 मुल्कों की जो अपनी सिंगल आबादी है उनसे बड़ा शहर है। कितना बड़ा मुल्क है। अच्छा, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई, हम तो ये कहते हैं कि इंतजामी यूनिट बनाओ, लोगों को उनके दरवाजे पर हक दो। मुकामी पुलिस होनी चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, तो कोई भी जबान बोलते हो, उनको पुलिस उस डिपार्टमेंट में उस जगह पर अपॉइंट करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, इस शहर की बदकिस्मती देखें कि इस शहर के अंदर वीसी जो है ना, वीसी वाइस चांसलर भी खुदा की कसम पैसे देकर रखता है। तो इस शहर में तालीम का क्या हाल होगा? पाकिस्तान की सबसे बड़े एजुकेशन इदारा, उन इदारों में जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी पैसे देकर होते हैं। तो जब पुलिस में जब पैसा देकर लोग अपॉइंट होते हैं तो पहले अपना पैसा पूरा करते हैं। जब यूनिवर्सिटियों में लोग पैसे देकर अपॉइंट होंगे तो वो सबसे पहले कहीं ना कहीं से पैसों के लिए भाग दौड़ करेंगे। उनको इस शहर से, उनको अपनी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। पहले वो कहेंगे कि मेरा पैसा आना चाहिए, जब उनका पैसा आ जाएगा तो कहेंगे मुझे कमाना भी चाहिए। ये सारी बातें हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के, एक मिनट ऐसे नहीं, अपने बच्चों के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते कराची के लिए एक आवाज बनकर खड़े हो। मैं ये कहता हूं कि कराची के लोगों, तुम कराची आई हो, कराची के लोगों अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करो। जद्दोजहद नहीं कर सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, और अगर बोल भी नहीं सकते, इस्लाम के चौथे दर्जे पर चले जाते हो, तो कम से कम उन लोगों का साथ जरूर हो जो तुम्हारी आवाज बनकर आज खड़े हुए हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे कुछ लेना होता तो मैं 20 ग्रेड का अफसर था, आज भी किराए के घर पर रहता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा अवॉइड किया गलत कामों से। आज मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और तहसीन कमाल को, उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे काम की बुनियाद रखी है
जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इस शहर के लिए और लोगों के हक के लिए ये अखबार इंशाअल्लाह ताला लिखेगा, क्योंकि इसकी टीम बड़ी मजबूत लोगों पर मुश्तमिल है, जो ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही डरने वाले। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी को फिर आखिर में मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अफवाज को, पाकिस्तान की एजेंसियों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने ये दिखाया, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी शिकस्त उठाई थी मशरकी पाकिस्तान के, जो हमने शिकस्त नहीं उठाई थी, ये शिकस्त भी साजिश थी, वरना मुसलमान कभी भी डरने से नहीं डरता। और फिर हमने 2025 में ये साबित किया कि अगर हम चाहें तो आज मिनटों में हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हैं। हमें कोई मसला नहीं है। अभी आप खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के, खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के बताइए, जो ये 5, 6, 7 दिन जो जंग चलती रही, कभी आपने कराची के शहरियों पर, क्या कभी आपने पाकिस्तान के शहरियों पर कभी खौफ देखा? ईमान हो बताओ, कभी खौफ था? पूरे पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं था। तो आज हमें अपने, क्योंकि हम शहीद होने से नहीं डरते, शहादत मुसलमानों की मंजिल है, लेकिन अगर हम शहीद होंगे, मरेंगे तो शहीद होंगे, लेकिन तुम अगर मरोगे तो हिंदुस्तान खत्म नहीं होगा, सारी हिंदुवादा खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।